अमेरिका और भारत ने अपने रक्षा सहयोग को और ज्यादा मजबूती के साथ रफ्तार देने के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के हिसाब से रक्षा जरूरतों की आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा के लिए ये सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट यानी सोसा समझौता बेहद अहम है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति करने को लेकर भी एक समझौता हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि इससे वैश्विक रणनीतिक सहयोग के दायरे का विस्तार होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 4 दिन की आधिकारिक अमेरिका यात्रा संपन्न हो गई है। दोनों देशों ने रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए 2023 यूएस इंडिया रोड मैप के तहत जेट इंजन, मानव रहित प्लेटफॉर्म, युद्ध सामग्री और ग्राउंड मोबिलिटी सिस्टम समेत कई जरूरी परियोजनाओं को आपसी सहयोग से आगे बढ़ाने पर सहमति जाहिर की है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक बयान में कहा है कि ये दोनों देशों को राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए अप्रत्याशित सप्लाई चेन रुकावटों को हल करने के लिए एक दूसरे से जरूरी औद्योगिक संसाधन हासिल करने में सक्षम करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिका यात्रा के पहले दिन ही इन दोनों समझौतों को अमली जामा पहनाया गया। दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों की तरफ से जारी बयान में इसे काफी महत्वपूर्ण बताते हुए कहा गया कि सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट यानी सोसा बाध्यकारी नहीं है। इससे आपसी सहयोग को मजबूती मिलेगी। इसके जरिए भारत और अमेरिका अपने राष्ट्रीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने वाली चीजों और सेवाओं के लिए एक दूसरे का बुनियादी समर्थन करने पर सहमत हुए हैं। इस नई व्यवस्था में दोनों देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों की अप्रत्याशित आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली रुकावटों को हल करके एक दूसरे से जरूरी औद्योगिक संसाधन हासिल करने में सक्षम होंगे। सोसा के जरिए अमेरिका और भारत के बीच रक्षा उद्योग सहयोग को और ज्यादा मजबूत किया जा सकेगा, जबकि संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति समझौते के तहत इंडो पैसिफिक कमांड यानी इंडो-पैकोम, फ्लोरिडा में स्पेशल ऑपरेशन कमांड और बहरीन में अमेरिकी नेतृत्व वाली बहुराष्ट्रीय समुद्री सेना CMF में भारत 3 कर्नल स्तर के अधिकारियों को तैनात करेगा। अब बात करते हैं अमेरिका के साथ पारस्परिक रक्षा खरीद यानी RDP समझौते के बगैर सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट यानी सोसा कितना प्रभावी है। दरअसल अमेरिका ने अन्य देशों के साथ जो सोसा किए हैं वो उनके साथ RDP समझौते के समापन के बाद किए गए हैं। सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के साथ भारत इस संबंध में अपवाद प्रतीत होता है। ये सवाल भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इस अमेरिका यात्रा के मद्देनजर काफी अहम हो जाता है। इस यात्रा को द्विपक्षीय लेकिन गैर बाध्यकारी सोसा के अहम समापन के रूप में चिन्हित किया गया है। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और राजनाथ सिंह दोनों ने सोसा के समापन की सराहना करते हुए कहा है कि ये आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को मजबूत करते हुए दोनों देशों के डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को और मजबूत करेगा। दरअसल सोसा को भागीदारी देशों को एक दूसरे से रक्षा सामान हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करने और अमेरिका और उसके सहयोगियों और भागीदारों के बीच अंतर संचालन को बढ़ावा देने के लिए भी जाना जाता है। वैसे अमेरिका ने इससे पहले अपने नाटो सहयोगियों समेत 17 देशों के साथ SOSA समझौते किए हैं और भारत उसका 18वां साझेदार है। अमेरिका ने जिन अन्य देशों के साथ ये समझौता किया है उनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, इजराइल, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्पेन, स्वीडन और ब्रिटेन भी शामिल हैं। अमेरिकी साझेदारों की इस लिस्ट से 3 अहम बातें उभर कर सामने आती हैं। सबसे पहले भारत के अलावा बाकी 17 नाटो देश इस समझौते और औपचारिक द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधों के जरिए अमेरिका के करीबी सैन्य सहयोगी हैं। ये तर्क भी दिया जाता है कि असल में सिंगापुर अमेरिका का संधि सहयोगी नहीं है, लेकिन ये इंडो पैसिफिक इलाकों में सुरक्षा संबंधों की सीमा और तेजी को देखते हुए इससे कहीं ज्यादा है। दूसरा, पिछले कुछ सालों से धीरे धीरे इस सूची का विस्तार हो रहा है। डेनमार्क, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया 2023 में ही अमेरिका के
सोसा भागीदार बने और अब भारत भी इस सूची में शामिल हो गया है। इसका मतलब ये है कि कुछ भागीदारों ने अमेरिका के साथ अपने पारंपरिक गहरे रिश्तों के बावजूद इस नए रिश्ते को आगे बढ़ाने के पक्ष और विपक्ष पर अपने रणनीतिक, कुलीन वर्ग और उद्योग के दिग्गजों के बीच गहन बहस के लिए समय निकाला। तीसरा और सबसे अहम पहलू यह है कि सोसा अकेले ये गारंटी नहीं देता है कि विदेशी कंपनियां अपने उत्पाद अपने अमेरिकी समकक्षों को बेच पाएंगी। इसका उल्टा भी उतना ही सच है, जो इसकी गारंटी देता है कि वो पारस्परिक रक्षा खरीद यानी RDP समझौते हैं जो अमेरिका ने 28 देशों के साथ किए हैं। RDP समझौते के बगैर कोई भी देश स्वचालित रूप से यानी ऑटोमेटिक तरीके से बाय अमेरिकन एक्ट से छूट पाने के लिए योग्य नहीं है। इसके लिए अमेरिकी शासन को खास फैसले लेने होंगे। इस समझौते की कामयाबी में अड़चनों की अगर बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक असल में भारत अमेरिका रक्षा सहयोग में अब तक की सबसे बड़ी अड़चनों में से एक रक्षा प्रौद्योगिकी एवं व्यापार पहल का यानी DTTI का खराब रिकॉर्ड है। अमेरिकी चाहते हैं कि भारत रूसी हथियारों पर अपनी निर्भरता कम करे, लेकिन उन्होंने भारत को कभी भी सभी सही प्रोत्साहन और उपकरण नहीं दिए हैं। अमेरिका ने भारत के साथ स्टैंडर्ड रक्षा तकनीक के ट्रांसफर और सह विकास पर बहुत कुछ नहीं किया है, जबकि रूस या इस मामले में फ्रांस और इजराइल भारत में सैन्य उपकरणों का सह उत्पादन करने में संकोच नहीं करते हैं। इस खबर पर अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।